औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो के शुरू में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फ़लस्तीन में हमारे बहन भाई परेशान हैं उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और अल्लाह पाक उन तमाम मुसलमानों के और जो भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, ख्वाह वो गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, उनके ऊपर करम फरमाए, रहम फरमाए। और बस हम यहाँ से दुआ कर सकते हैं। और जिस तरीके से कुछ लोग डोनेशंस भी कर रहे हैं, मैं भी कुछ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो अगर आपसे ये बन पड़ता है तो आप ये करें, और अगर आपसे कुछ भी बन नहीं पड़ता तो सिर्फ हमारे जैसे कि हमें अल्लाह ताला से हम सुजूद होकर दुआ करते हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे मुसलमान बहन भाइयों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिस वीडियो इज़ अबाउट द 4 लकी ज़ोडिएक ऑफ दिसंबर 2023, यानी कि ये वीडियो है 4 खुशकिस्मत बुरूज के बारे में जो कि 2023 दिसंबर के होंगे। ठीक है, तो मेरा आप लोगों को ये बता दूं कि पैमाना क्या है चीज़ों को देखने का। मैं इन 4 बुरूज को लकी क्यों मानता हूँ, मैं इनके बारे में क्यों समझता हूँ कि 2023 का दिसंबर इन 4 बुर्ज वालों के लिए अच्छा साबित होगा। देखिए, एक मैं देखता हूँ फाइनेंस को, ठीक है, दूसरा मैं सैटर्न की पोजीशन को देखता हूँ, तीसरा मैं जुपिटर की पोजीशन को देखता हूँ, और फिर जो है वो वीनस को, मरकरी को, तकरीबन ऑल स्टार्स को देखकर मैं ये कहता हूँ कि दीज आर द 4 साइन, ये वो 4 साइन होंगे या 4 बुर्ज वो होंगे जिनके लिए बहुत अच्छा, इंतहा से बेहतर गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी बुर्ज वालों के लिए दिसंबर का महीना मुश्किल गुजरेगा या परेशानी भरा गुजरेगा। इट डजंट मीन लाइक दिस। इसका मतलब है कि ये 4 बुर्ज वाले अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ठीक है, बहुत सारी अहम तब्दीलियाँ आई हैं नवंबर के महीने में, जिसमें सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो राहु और केतु का अपना घर बदलना है। ठीक है, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आ रही है, और इंशाल्लाह पीर या मंगल को आई ऐसा अपलोड हो जाएगी चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, तो जो 4 लकी बुर्ज हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, सबसे पहला उसमें जो बुर्ज है वो जो है लिब्रा यानी मीज़ान, और जो दूसरा बुर्ज है दैट इज़ सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, जो तीसरा बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, और जो चौथा बुर्ज है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्वेरियस। ठीक है, और मेरे हिसाब से दिसंबर का महीना इन 4 बुर्ज वालों के लिए बहुत बेहतरीन गुजरेगा, और मेरी इनको रिकमेंडेशन भी यही होगी कि ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट? इसका मतलब ये होता है कि जब सितारे आपके हक में है ना, तो आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, देयर इज़ वन पॉजिटिव साइड एंड देयर इज़ वन नेगेटिव साइड। हमें जिस चीज़ को देखना है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रह के बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ख्वाह आपके इर्द गिर्द कितनी भी नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को परसीव करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले जिस बुर्ज के बारे में बात होगी वो है जी लिब्रा यानी मीज़ान। मैं लिब्रा वालों के लिए इस महीने बात इसलिए करना चाहता हूँ कि एक तो जो राहु केतु मूव हुआ है, राहु उनके 7वां घर जहाँ से निकल कर आया है, और केतु उनका लगन जिससे निकल कर आया है। इट्स एन अमेजिंग कंडीशन। इट्स एन अमेजिंग कंडीशन इन अ सेंस कि केतु अगर लगन में बैठा होना तो पर्सनालिटी को बड़ा डिस्ट्रॉय करता है, नेगेटिव थॉट्स आती हैं, हेडेक के इश्यूज़ होते हैं, और ये पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से यहाँ पे मौजूद था। और राहु 7वें घर में होना आपके पार्टनरशिप के साथ इश्यूज़, आपके पार्टनर के साथ इश्यूज़, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, मैरिज में डिले, घर वालों के साथ मामलात में सख्ती। केतु का लगन में होना नेगेटिव थॉट्स देना और नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड करना और पॉजिटिविटी को कम परसीव करना।
सोचों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे हिसाब से मीज़ान वाले जिनका स्पेशली जिनका ताले लगन यानी असेंडेंट मीज़ान है, उन्हें ये चीज़ें पिछले 1 साल के अंदर फेस करना पड़ी हैं। एंड बहुत सारे मीज़ान को मैं जानता हूँ जो कि इस तरह के इश्यूज़ में घिरे हुए हैं, लेकिन अब दे विल फील अ लॉट बेटर। और दूसरा ये है कि दिसंबर के महीने में वीनस भी इनके पहले घर यानी लगन में है, अपनी राशि का होकर लगन में आ रहा है, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। धन राशि का सितारा भी यानी कि मंगल, वो भी दूसरे घर में मौजूद है। इसी तरह मरकरी भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात, आपके 11वें घर का सितारा जो है, जो कि साइचे का एक अहम तरीन घर होता है, उसका सितारा सूरज, वो आपके दूसरे घर यानी धन राशि में बैठा हुआ है। सो ऑल एंड ऑल दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन, बड़ा खुशगवार, घर का माहौल बड़ा बेहतरीन रहेगा। ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगी, आप अपने ऊपर से बोझ जो है वो कम फील करेंगे, आपके कंधों के ऊपर से आपको बोझ कम फील होगा, आपके रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, काम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। अक्सर लोग इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे कि उनके कामों में बहुत ज़्यादा डिले है। अब आपके कामों में से भी रुकावटें कम होंगी, क्योंकि जो जुपिटर आपके 11वें घर पे 7वें घर से बैठ के नज़र डाल रहा है, वो बैठा हुआ था राहु के साथ। अब राहु चूँकि मूव हो जाएगा इंशाल्लाह नवंबर के एंड में, तो फिर जुपिटर भी एक खुल के सांस ले सकेगा और अपने सही और अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। तो ऑल एंड ऑल दिसंबर का महीना बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और तो और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है कि साबित होने जा रहे हैं। और फिर जब 31 दिसंबर के बाद जुपिटर भी रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा, तब भी और बहुत सारी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होते हुए नज़र आ रही हैं। दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ा बड़ा बेहतरीन है। अगर आपके पहले घर को देखें तो वीनस पहले घर में बैठा हुआ है, एक बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव होगी, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई शादी के मामलात में बेहतरी आ सकती है। दूसरे घर को देखें तो मंगल और सूरज जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, न्यू जॉब के हवाले से पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, कोई न्यू जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है दिसंबर में, आप लोग ले सकते हैं। माली एतबार से अगर कोई आपकी बड़ी ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो सकती है। कोई रिकवरी होनी है अगर माली एतबार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो वो भी हो सकती है। इसी तरह आपके 3rd हाउस को देखें तो 3rd हाउस में मरकरी मौजूद है, बहन भाइयों के भी हालात में बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह 4th हाउस को देखें और 5th हाउस को देखें, क्योंकि 4th और 5th का सितारा सैटर्न एक ही है, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब घर का माहौल बेहतर है, मदर हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है, आपके मिडल पार्ट ऑफ बॉडी में मामलात बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह आपके 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस में जुपिटर बैठा है और राहु यहाँ से निकल गया है तकरीबन 1-1.25 साल के बाद। तो अब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, घर का माहौल बेहतर होगा, पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होंगे, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कि बेहतरी आते हुए नज़र आती है। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा भी एक बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, लक भी इम्प्रूव होगा, काम के मामलात भी बेहतर होंगे, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी मामलात दिसंबर के महीने में बहुत अच्छे रहेंगे। इसी तरह 10वें घर को देखें तो 10वें घर पे मैं देखता हूँ किसी भी नए सितारे की नज़र नहीं है, तो ओवरऑल इज़्ज़त में भी इजाफा रहेगा। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर पे अब जुपिटर अपनी पूरी नज़र से देखेगा और बड़े बेहतरीन नताइज देगा, और 11वें घर का सितारा सन भी आपके धन राशि में बैठा हुआ है, तो माली एतबार से चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ऑल एंड ऑल लिब्रा वाले बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे, और मेरी तरफ से मैं ये समझता हूँ कि लिब्रा वालों के लिए इससे बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता, और इंशाल्लाह दे आर इन वेरी 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 इम्प्रूव्ड कंडीशन एंड दे विल फील अ लॉट बेटर एंड अ लॉट रिलैक्स्ड इंशाल्लाह। तो जो सदका आपने करना है इस हफ्ते, वो इस महीने वो पीली चीज़ का सदका एवरी थर्सडे तक आपने एवरी थर्सडे 31 दिसंबर तक करते रहना है, उससे आपके बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। जो कलर आपने अवॉइड करना है वो ब्लैक कलर ज़रा आपने थोड़ा सा इस महीने अवॉइड करना है। बाकी लकी नंबर आपके लिए 7 और 5 और 8 रहेगा इंशाल्लाह।
तो जो दूसरा बुर्ज है दिसंबर का, जिसके लिए दिसंबर में मामला बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, वो है बुर्ज कॉज और यानी सेजिटेरियस। कॉज वालों को मैंने इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया है कि एक तो नवंबर के मुकाबले में उनका फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ऑल्दो उनके लगन का सितारा थोड़ा रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, बट दो ऐसे राजयोग बनते हुए नज़र आ रहे हैं और मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता था। एक 11वें घर का मालिक आपके 11वें घर में होना, एक बहुत बड़ी राजयोग जैसी कंडीशन है। स्पेशली ऐसे लोग जो ऑलरेडी लग्जरीज़ को पसंद करते हैं, उनकी लग्जरीज़ में और बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। दूसरा जो एक राजयोग बनता हुआ वो इस महीने नज़र आता है, वो आपके 10वें घर का सितारा लगन में मौजूद होना। ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है। और 7वें घर का भी मालिक, यानी 2 केंद्र घरों का मालिक होके एक सितारा आपके लगन यानी पहले घर में, जो कि केंद्र घर है, उस घर में मौजूद है। अब केंद्र घर कौन से होते हैं? अगर किसी ने कभी चार्ट देखा हो तो उसमें जो 1, 4, 7 और 10 ऐसे बना होता है, तो वो 4 घर अंदर के होते हैं। ये इनको केंद्र घर कहा जाता है। जो भी सितारा इन केंद्र घरों में मौजूद होता है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, बेनिफिशियल रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। और मरकरी दे विल फील अ लॉट रिलैक्स नाउ। मरकरी 12वें घर से आया है लगन में और उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें इंप्रूव होंगी। जो रिलेशनशिप वाइज अनसर्टिनिटी थी, जो माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा था, अब उसमें थोड़ा सा रुकाव आएगा, ठहराव आएगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। जहनी परेशानी में कमी आएगी, डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आएगी, डर खौफ में कमी आएगी। जो सोचें थी किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान थे पिछले 1 आध महीने में, तो वो इंशाल्लाह इस महीने वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। और जो वीनस आपके 11वें घर में है, वो इंडिकेट करता है कि आपको कोई बड़े फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। स्पेशली ख़वातीन को मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। कोई न्यू जॉब ऑफ़र भी आपको आ सकती है। ख़ासकर मैं जब कॉज वालों के लिए अभी बहुत अरसे से इस चीज़ पे बहुत वोकल हूँ कि अगर कोई कॉज वाला मुल्क से बाहर जाकर जॉब करना चाह रहा है, स्पेशली सेजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए मैं कहूँगा कि अगर कोई मेरा बहन भाई ऐसा है जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहा है, उनके लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। बिकॉज़ आपके फाइनेंस के घर का सितारा इस टाइम पे 3rd हाउस में मौजूद है और 3rd हाउस आपकी ट्रैवल को भी इंडिकेट कर रहा होता है। और आपके करीबी ममालिक में आपकी जब फाइनेंस के घर का और जॉब के घर का सितारा ऐसे घर में बैठ गया है जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो आप अब्रॉड जाकर भी जॉब कर सकते हैं और फाइनेंस अर्न कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहा है किसी करीबी ममालिक में, लाइक कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, तो उस हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। मामलात में बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ये महीना बड़ा खुशगवार रहेगा। ऐसे लोग जिनके शादी के मामलात स्टक हैं, मैं उनको कहूँगा कि अपनी ख्वाहिशात रखें। इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको इस महीने कोई खुशी नसीब हो सकती है। तो सबसे पहले घर को देखें तो पहले घर में मरकरी मौजूद है, 10वें घर का मालिक होके और 7वें घर का मालिक होके बहुत बेहतरीन पोजीशन है। ज़हनी तौर पे अब आप सुकून हासिल करेंगे। एक काम आपने करना है, वो जुमेरात के दिन पीली चीज़ का सदका 31 दिसंबर तक जितने भी जुमेरात आते हैं आपने करना है। बिकॉज आपके लगन का सितारा है जुपिटर, वो 31 दिसंबर तक उल्टी चाल का है। तो जब ये उल्टी चाल से निकल जाएगा तो आप और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। फिर दिसंबर के मिड में सन भी, जो कि 9वें घर का मालिक है, तकरीबन 16-17 दिसंबर तक ये भी आपके लगन में आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड कंडीशन में आएंगे इंशाल्लाह। पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, मुझे बहुत उम्मीद है। ऑल एंड ऑल इट्स एन अमेजिंग कंडीशन। इसी तरह आपके दूसरे और तीसरे घर को देख लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है। सैटर्न अब रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर है। फाइनेंस विल इम्प्रूव, बहन भाइयों के साथ रिलेशन विल इम्प्रूव। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं और गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं, कोई रिलीजियस ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई इंटरसिटी ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी पोजीशन बहुत अच्छी है। इसी तरह 4th हाउस को देखें तो 4th हाउस का भी मालिक जुपिटर है और घर का माहौल भी अब बेहतरी की तरफ है इंशाल्लाह। इसी तरह 5th हाउस को देखें तो 5th हाउस तालिब इल्म थोड़ा सा इस महीने स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं दिसंबर के महीने में,
मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर आप डिले कर सकते हैं 1 आध महीना तो आप डिले कर दें, अगर नहीं भी डिले कर सकते तो कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मेरे बहन भाई अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यानी कि दूर ममालिक ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये महीना बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा भी अब लगन में मौजूद है और उसका जो सपोर्टिव वीनस है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो कोई अच्छा रिश्ता भी इस महीने आ सकता है, पार्टनर के साथ मामला भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो शुरू के 15 दिन थोड़ा सा शायद कामों में आपको हल्का फुल्का सा डिले देखने को मिले, लेकिन चीज़ें सामने बनती हुई ज़रूर नज़र आएंगी और मामला बेहतरी की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 15-16 के बाद इंशाल्लाह ये जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी डिले है आपको, ये भी आना बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह आपके 10वें घर को देखें, 10वें घर का सितारा लगन में मौजूद है, इज़्ज़त में इजाफा होगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह आपके 11th हाउस को देखें तो 11th हाउस में वीनस मौजूद रहेगा, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। लग्जरी में इजाफा होगा, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता जिसके लिए आपकी डिज़ायर हो वो भी हो सकता है, कोई दोस्त नए बन सकते हैं और ओवरऑल मामला बेहतरी की तरफ है। सो जो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए रहेगा वो 3, 6 और 7 रहेगा। लकी कलर आपके लिए इस महीने, और जो लकी कलर आपके लिए रहेगा वो आपके लिए वाइट एंड ग्रीन रहेगा। और सदका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एवरी थर्सडे आपने पीली चीज़ का सदका करना है। जो तीसरा बुर्ज है जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि दिसंबर का महीना बहुत अच्छा गुजर सकता है, दैट इज़ गोइंग टू बी कैप्रिकॉन। ठीक है, अब कैप्रिकॉन को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि कैप्रिकॉन वालों के लिए इस टाइम पे इंतहाई बेहतरीन एक बहुत बड़ा राजयोग बनने जा रहा है दिसंबर के महीने में। वो ये कि वीनस उनके 10वें घर में बैठेगा, और चूँकि 10वें घर का मालिक होकर 10वें घर में बैठ जाना वीनस का इंतहाई बेहतरीन है और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी, स्पेशली ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट जॉब से मुंसलिक हैं या कोई अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये दिसंबर का महीना साबित होगा। दूसरा ये कि जो मंगल आप लोगों के 11वें घर में बैठा हुआ है, 11वें घर का मालिक होके, फिर आपके लगन का मालिक आपकी धन राशि में बैठा हुआ है, तो मैं ये इन चीज़ों को कैसे इग्नोर करूं और मैं इस लिस्ट में कैप्रिकॉन को क्यों ना ऐड करूं जब इतनी अच्छी सितारों की पोजीशन हो और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हों। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपने बस एक छोटा सा काम करना है, वो काम ये है कि प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन ईजीली। ठीक है, थोड़ा सा आपने एहतियात बरतनी है लोगों पे ट्रस्ट करने से पहले, यकीन करने से पहले। ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है इस महीने, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, माली एतबार से भी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हुए नज़र आ रही हैं और मैं आपके कॉन्फिडेंस को बहुत इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर कैप्रिकॉन वाली ख़वातीन के लिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा टाइम है अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं और मैरिज के हवाले से भी कोई अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आ सकता है। सो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत बेहतरीन कंडीशन है और सबसे बड़ी बात ये जो राहु और केतु की मूवमेंट है ये बड़ी अच्छी और खुशहाली लेकर आएगी आपके लिए। ऑल्दो केतु थोड़ा सा परेशान करेगा, अगर आप ये देखते हैं कि कुछ कामों में डिले आ रहा है तो आप जो है वो उसके लिए आयत करीमा पढ़ें रोज़ाना 4 से 5 दफ़ा। अच्छा, इसके लिए मैं अभी एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ राहु केतु के लिए और वो चैनल पे इंशाल्लाह मंगल वाले दिन आ जाएगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। दूसरा ये कि थोड़ा आयत करीमा अब आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों को कामों में डिले ना हो और बाकी ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ। पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा धन राशि में बैठा हुआ है। ऐसे लोग जो फाइनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा हैं और चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, ये 2-3 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द टाइम टू डू सम काइंड ऑफ एक्शन, लेकिन पॉजिटिव रहते हुए। स्पेशली ऐसे लोग जो अब अपनी 30s में पहुंच गए हैं और सेटल डाउन नहीं हो सके हैं, उनके लिए
इससे बेहतरीन पोजीशन नहीं हो सकती। दिस इज़ द राइट एंड स्पेशल टाइम फॉर यू। ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, टेक सम रिस्क। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा, ठीक है। और अगर आप रिस्क लेते हुए डरते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें जो कि आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि किस तरीके से चीज़ों में लेकर चलना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है। इसी तरह फाइनेंस के घर को देखें तो फाइनेंस घर का सितारा भी सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में है। सबसे बड़ी बात है कि नवंबर के महीने से वो उल्टी चाल से भी बाहर आ गया, तो अब फाइनेंस इंप्रूव होगा, वर्किंग टर्म्स बेहतर होंगी, वर्क प्लेस पे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह थर्ड हाउस को देखें, थर्ड हाउस का सितारा अभी भी जुपिटर रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, तो कुछ बहन भाई परेशान अभी नज़र आ रहे हैं और बैठा हुआ भी फोर्थ हाउस में, तो किसी बहन भाई की परेशानी में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, लेकिन आप कुछ इस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी में कि उनके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए इंशाल्लाह। इसी तरह फोर्थ हाउस को देखें, जुपिटर बैठा हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात है स्पेशली उनके लिए जिनको मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के बहुत ज़्यादा इश्यूज रह रहे थे पिछले 1-1.25 साल से। घर के मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, मदर हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। नाउ दे विल बी रिलैक्स्ड एंड दे विल फील अ लॉट बेटर इंशाल्लाह। इसी तरह आपके 5वें घर को देखें तो 5वें घर का सितारा वीनस 10वें घर में है। ऐसे लोग जो लोग बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत स्मूथ रहेंगी, आप लोग बेहतर फील करेंगे। तालिब इल्मों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाहते हैं, दिसंबर इज़ अ वेरी क्रूशल मंथ फॉर देम। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस पे कोई नहस नज़र नहीं है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस में ज़रा केतु आ गया, तो उसके लिए मैंने जैसे बताया आयत करीमा आप लोग पढ़ें दिन में 5 से 6 दफ़ा, इंशाल्लाह आप लोगों को कामों में डिले अब देखने को थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ जो आयत करीमा वाली तस्बीह है ये बहुत पावरफुल है। इंशाल्लाह ये आपके कामों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी, और अल्लाह के नाम में तो वैसे ही बड़ी ताकत है, बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि 10वें घर का सितारा 10वें घर में मौजूद है, इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेहतरी है, जो अपना काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतरी है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगी, और कोई अच्छा रिश्ता भी इस महीने आ सकता है। इसी तरह 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा 11वें घर को देखें तो 11वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, बड़ी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। कोई अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, कोई जद्दी पुश्ती ज़मीन है या कोई जद्दी पुश्ती जायदाद है या किसी भी किस्म का कोई हिस्सा अगर आपको मिलना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर के महीने में वो आपको मिल सकता है, और कोई बड़ी ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं। 12वें घर को देख रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि 12वें घर में मरकरी मौजूद है। 12वें घर का मरकरी कैन ब्रिंग सम मेंटल डिस्टर्बेंस टाइम टू टाइम, और दूसरा ये कि एक आपको बस ख्याल करना है कि धोखाधड़ी से बचना है। उसका तरीका ये होता है कि आप जो भी काम करें प्रॉपर काम करें, किसी किस्म का रिस्क ना लें, ठीक है। ये बस मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। उसके लिए सदका मैं आपको बता देता हूँ, आप वेंसडे के दिन जो है वो हरी चीज़ का सदका करें, एवरी वेंसडे पूरा दिसंबर का महीना। दूसरा ये कि सदका आपका ये हो गया। जो लकी नंबर रहेगा वो आपके लिए 4, 7 और 8 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए वाइट, रेड एंड ब्लैक रहेगा, और जो कलर आपने अवॉइड करना है दैट इज गोइंग टू बी जो चौथा बुर्ज है जो कि इस महीने कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देख सकता है अपने हवाले से, वो है जी एक्वेरियस। एक्वेरियस को बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बाइस्ड हूँ एक्वेरियस की तरफ क्योंकि वो मेरा अपना बुर्ज है। ऐसा कुछ नहीं है। सितारों की पोजीशंस को देखकर मैं डिसाइड करता हूँ कि किस सितारे को ऐड करना चाहिए और किसको नहीं। अब देखें, सैटर्न लगन में मौजूद है, लगन का मालिक होके, और 10वें घर में 2 सितारे मौजूद हैं। एक मंगल, एक 7वें घर का मालिक, मंगल अपने घर का मालिक होके मौजूद है। मरकरी आपके 11वें घर में मौजूद है। वीनस 9वें घर का मालिक होकर 9वें घर में मौजूद है, और 2-2, 3-3 राजयोग जैसी कंडीशंस हैं। तो मैं इनको क्यों ना ऐड करूं, और इस सितारे को क्यों ना ऐड करूं, क्यों ना इसको प्रेस करूं, और क्यों ना उनको गाइड करूं कि आप अपने सितारों से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ऑल एंड ऑल दिसंबर का महीना अक्टूबर नवंबर के महीनों से बहुत अच्छा गुजरेगा।
आपके फाइनेंस में बेहतरी आएगी, आपका लक इम्प्रूव होगा। स्पेशली नवंबर के महीने से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा साबित होगा। नवंबर में थोड़ा सा स्ट्रगल बना रहा है, जिसमें हेल्थ के हवाले से परेशानी, रिलेशनशिप के हवाले से परेशानी, पार्टनर की हेल्थ के हवाले से परेशानी और रिलेशनशिप के इश्यूज़ और इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ आपको देखने को मिले हैं। लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एज वीनस मूव इन द 9th हाउस, बहुत सारे ऐसे मामला जो कि आपके कामों में डिले का बाइस बन रहे थे, अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन हेयर दैट राहू इज़ नाउ इन द 2nd हाउस। राहू जो है वो अब दूसरे घर में मौजूद है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। राहू के लिए एक स्पेशल वीडियो आ रही है, इंशाल्लाह मंगल वाले दिन चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो ऑल एंड ऑल इज़्ज़त में इजाफा, काम में बेहतरी, कामों से रुकावटें ख़त्म होंगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। चले, राहु तो 2nd हाउस में गया है, केतु 9वें घर से निकला है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। तो इसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह राहु केतु की वीडियो में। अभी पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा पहले ही घर में मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं, कामों में बहुत ज़्यादा बेहतरी है, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो रही है, जहनी दबाव और परेशानियों में अब काफ़ी हद तक कमी है इंशाल्लाह। दूसरा ये कि अगर दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर में राहु मौजूद है और दूसरे घर का सितारा जुपिटर जो है वो भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो कामों में डिले थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है। कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे ना तो फिर आपको मसले मसाइल और परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और ये जुपिटर 31 अक्टूबर तक अभी रेट्रोग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस करें और थर्सडे के दिन स्पेशली कोई पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें, इंशाल्लाह उससे भी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है और ओवरऑल फाइनेंस बहुत इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में फाइनेंस ज़्यादा इम्प्रूव्ड रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर में जुपिटर मौजूद है, राहु निकल के आया है, बहन भाई कुछ बेहतर फील करेंगे, बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह 4th हाउस का सितारा जुपिटर वीनस जो है वो अब 9th हाउस में मौजूद है। स्पेशली जिनको मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी के बहुत ज़्यादा पेट के हवाले से इश्यूज फेस करना पड़ रहे थे, अब उन मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी मैं देखता हूँ और इंशाल्लाह उनके मामलात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता हूँ। अब घर का माहौल बेहतर होगा, मदर हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी अपनी हेल्थ भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हुए नज़र आ रही है। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई घर लेना चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी पोजीशन बहुत अच्छी है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देखें तो 5वें घर का भी सितारा आपके 11वें घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है, तालिब इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त दौर है और औलाद के हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर कोई आप रिज़ल्ट वगैरह अपने बच्चों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उस हवाले से भी दिसंबर का महीना बड़ा बेहतरीन इंशाल्लाह साबित होगा। इसी तरह आपके 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का भी सितारा आपका 10वें घर में मौजूद है। कोई पार्टनरशिप बिजनेस बिल्ड हो सकता है। कोई ऐसे लोग जो पार्टनर के साथ कोई बिजनेस में हैं या पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उनके लिए चीज़ों में बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। कोई शादी, कोई रिश्ता, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी औलाद की नेमत से अभी तक महरूम है, तो अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं उस हवाले से भी ये दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई ट्राई करना चाह रहे हैं औलाद के हवाले से, तो प्लान करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। इसी तरह रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रही है दिसंबर के महीने में। 9वें घर को देखें तो 9वें घर का सितारा 9वें घर में मौजूद है, एक बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है, एक बेहतरीन पोजीशन बना रहा है और मामला बहुत बेहतरी की तरफ है। अब आपके काम तेज़ी से बनना शुरू होंगे इंशाल्लाह। जो डिलेज़ आपको पिछले 1-1.5 महीने में देखने को मिले उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा 10वें घर में मंगल मौजूद है। इसी तरीके से सन भी 10वें घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। थोड़ा सा हेडेक वगैरह, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन वो ट्रिगर हो सकता है टाइम टू टाइम, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं।
मामला बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा, ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ हैं या अपने 30s को क्रॉस कर गए अब और सेटल्ड नहीं हो सके हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है अब इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म में पोजीशन बहुत अच्छी है। ओवरऑल दिसंबर का महीना बहुत खुशहाली भरा रहेगा। 11वें घर को देखें तो मरकरी मौजूद है। कोई बड़ी ख्वाहिश, कोई बड़ी पेमेंट्स, कोई जायदाद का हिस्सा, इस तरह की चीज़ें भी होते हुए नज़र आ रही हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। ओवरऑल दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन रहेगा और बड़ा खुशहाली बख्श रहेगा। जो सदका अब आपने करना है वो एवरी सैटरडे काली चीज़ का सदका करना है और दिसंबर के पूरे महीने भी आप ये सदका कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं तो उस हवाले से एवरी थर्सडे टिल 31 दिसंबर आप डोनेशन करें या आप कोई पीली चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह उससे आप देखेंगे कि जो कामों में रुकावटें हैं, जो पैसों में रुकावटें आ रही हैं, पैसों के मामलात में, उसमें भी इंशाल्लाह आप बेहतरी फील करेंगे। जो लकी नंबर आपके लिए रहेगा वो 2 और 7 रहेगा। लकी कलर वाइट रहेगा और जो कलर अभी आपने अवॉइड करना है दैट इज़ गोइंग टू बी ब्लैक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी मौजूद है और आप डायरेक्टली किसी भी टाइम कॉल करके अपनी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, स्पेशली हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक उनके मामलात में और हमारे मामलात में आसानी फ़रमाए और आपके मामलात में भी आसानी फ़रमाए। दुआओं की दरख्वास्त है। कोई बात बुरी लगी है तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह निगहबान।